नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लियो अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 जुलाई की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी, बट ये सभी से देखो रिलेट ही होगी, कोई जरूरी नहीं है बिकॉज जनरल वे में होती है। तो जितनी पॉजिटिव अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। बट कोई अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, लाइक किसी भी पड़ाव में सिचुएशंस में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहता है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज एज अ कपल, आप किस वे में रहोगे? लियो सिंह राशि। बहुत सारी कहूंगी प्लानिंग्स, रिश्ते में तो बहुत ही कमिटेड दिख रहे हो। एंड दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल भी रहेगा, फ्यूचर्स प्लानिंग बहुत ज्यादा करोगे। न्यू एक दिख रहा है आपका, ब्रॉड माइंडेड दिख रहे हो बहुत ज्यादा इस दौरान। वेल्थ के रिगार्डिंग भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल फ्लो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, कहीं से प्रॉफिट्स कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। फ्रेश को स्टार्ट करोगे आप अपने जीवन में, हो सकता है कई लोग घर परिवार से अच्छा एक झुकाव दिख रहा है, बॉन्ड शेयर करते हुए दिख रहे हो, अच्छे टाइम स्पेंड कर सकते हो। बच्चे हो, माता पिता हो, परिवार, मतलब पारिवारिक एक अच्छी दिख रही है आपकी बॉन्डिंग। एंड काफी अच्छा दिख रहा है। पैतृक संपत्ति से भी हो सकता है कि कुछ लोगों को प्राप्ति हो, तो वो चीजें कहूंगी। बट आप थोड़े से कहूंगी एंड फेजेस में ना रूड हो सकते हो, या कुछ चीजों को लेके ज्यादा दिख रहा है कि हाइपर हो गए बोलने में। थोड़ा सा वो चीजें दिख रही है कि मेरी ही बातों को मानी जाए, चाहे घर परिवार के लोग हों या रिलेशनशिप पे पर्सन हो, वो चीजें। आपकी स्टॉकिंग एनर्जीज अगर कहूँ तो एंड में मुझे ज्यादा हाई दिख रही है। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो ऑनलाइन होकर क्यों नहीं रिप्लाई किए, तो उस चीज़ों की क्यूरियोसिटी या स्टॉकिंग वो ज़्यादा। कुछ अफवाहें भी पे बिलीव मत करना, एज अ गाइडेंस कहूंगी। किसी ने कुछ कह दिया तो हर चीज़ें उसको बिलीव ही करना है, नहीं, एज अ गाइडेंस नहीं। कुछ गलत भी चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं जिसपे आपको बिलीव नहीं करना है। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखते हो आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। तो पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन को थोड़ा सा मनी फ्लो कम दिख रहा है, या ब्लॉकेज फेस हो सकता है, या मतलब कंजर्व करने पे खर्चीले नहीं दिख रहे इन दौरान, थोड़ा सा उधेड़ बुन दिख रहा है। काफी शांत रहेंगे, पेशेंस रखेंगे अपने आप में। थोड़े से स्पिरिचुअल दिख रहे हैं ये मुझे। इनके सब कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में काफी चीजें फ्लो होते हुए दिख रही है, मन ही मन में कभी ये कभी वो चीजें दिख रही है, कि ये सोचते हुए दिख रहे हैं। बट आपसे इमोशनली अगर कहूँ, आप ना मुझे परिवारों में ज्यादा खुद को देखो, ऐसा नहीं कहूंगी पर्सन के लिए नहीं, लेकिन पारिवारिक झुकाव आपका ज्यादा रुझान, या उन लोगों की प्रेजेंस ज्यादा दिख रही है जो कि शायद इनको थोड़ी सी खटक सकती है। एंड ये थोड़े से डिसअपॉइंटेड आपकी बातों से हो सकते हैं। मैं कह रही हूँ ना, आप डिसअपॉइंटेड कर सकते हो, वो चीजें दिख रही, इमोशंस कैसे जोड़ूं, क्या करूं, मैं तो ये कर रहा हूँ। आप दोनों में टॉक्सिक बिहेवियर वाइज कुछ चीजें हो सकती हैं एंड में। कम्युनिकेशंस में क्या कहना है क्या करना है, बचना, क्योंकि उड़ती उड़ती खबरों पे बिलीव करना या माइंडसेट नहीं मिलना, तो एंड में थोड़ा सा आप दोनों में अनबन, बकझक होने की चांसेस हैं। डिसएग्री किसी बातों से आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। बाकी शुरुआत तक तो ठीक है। मीट्स इनका मन थोड़ा भारी, एंड एंड में तो कहूंगी भड़ास भी निकल सकती है, chaos भी हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूंगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। बट ये मेल से कहूंगी वाइफ ज्यादा रीड करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम इनका रहेगा, स्टेप ऑफ एक्शंस। मन बहुत भारी, ओवर बर्डन पे मत डालना इनको, ओवर स्ट्रेस पे नहीं करना, अपनी बातों से ज्यादा सुइयां नहीं चुभोनी है, किसी को ज्यादा आगे नहीं करना है, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। बाकी कोई एक्शन तो नहीं अपने करियर पे, अपनी चीजों को लेके बहुत ज्यादा सोचेंगे भी, पेशेंस भी रखना चाहेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी पेशेंस लेवल लोगों का खत्म हो जाता है, तो कम्युनिकेशन में लोग थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं। बट कहूंगी ये थोड़ा सा बैलेंस भी करते हुए दिख रहे हैं। बट परिवार से ज्यादा जुड़ाव इनका नहीं दिख रहा मुझे।
इनकी एनर्जीज में नहीं दिख रही है। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे या आपसे कुछ डिसअपॉइंट हो सकते हैं, बट लोगों को या आपकी तरफ के कोई परिवार के सदस्य इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ सकते हैं, वो चीजें हो सकती हैं। लॉर्ड ऑफ कोई एक्शन तो नहीं, बट अपने करियर अपनी चीजों में खुद को खोए खोए दिख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है, मेल या फीमेल की। फीमेल की वाइफ से ज्यादा हाई है, बट मेल भी पर्सन हो सकते हैं। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। देखो, इमोशंस जोड़ने से जुड़ता है। अब आपस में ही अगर ये चीजें करोगे तो कहाँ से, ओवरऑल में भी वही हिंट्स आ रही है, कम्युनिकेशंस होंगी, लेकिन ना तो आप इनसे ज्यादा जुड़ाव रख पाओगे या वैसी चीजें, या कुछ ऐसी चीजें। बिल्कुल प्लानिंग्स बहुत रहेगा, इनिशिएशन कम दिख रहा है इनका भी, वही कहूंगी, दिख रही है चीजें। या कहूंगी इस टाइम पे ज्यादा कम्युनिकेशन से बचो, एज अ गाइडेंस तो ज्यादा अच्छा है। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। सॉरी, सिंगल्स के लिए क्या है, बस मुझे सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। दूसरा कहूंगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से है। एंड दोनों में ही कहूंगी मेल की वाइब्रेशन ज्यादा हाई दिख रही है। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में जुड़े हुए रहेंगे। दोनों में ही अगर कहूँ तो मुझे डेटिंग की एक वाइज ज्यादा हाई दिख रही है, कि पर्सन जुड़ेंगे, डेट करना चाहेंगे, एक दूसरे के साथ में घूमना फिरना, ये सब आउटिंग ज्यादा रहेगी, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा रहेगी। मैरिज फेजेस मुझे स्लो दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो एज अ सिंगल, आपकी एनर्जीज क्या है। आप कुछ तो है जो आप पॉजिटिव अपने आप में हो रहे हो, कुछ चीजों को लेके, रिश्ते को लेके, या किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, कहने में बहुत ज्यादा हेजिटेशन है, तो पॉजिटिव एनर्जीज तो हैं, बट बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाला या कोई सही रिश्ता कनेक्ट होगा तो कैसे बिहेव करना है, क्या करना चाहिए। तो उन सब चीजों की थोड़ी सी उधेड़-बुन दिख रही है, कंफ्यूजन दिख रहा है। पॉजिटिव तो हो, लेकिन करना क्या है वो नहीं समझ में आ रहा है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए वो चीजें नहीं समझ में आ रही है। तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो मुझे, अपनी लाइफ को लेके, अपनी चीजों को लेके। पैसों के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि अच्छे पोजीशन पे काम करने वाले आप इंसान हो, या करियर वाइज ठीक ठाक है, या जो भी आप कर रहे हो। बट रिलेशनशिप में जो होना चाहिए आगे, कहते हैं ना कि किस पे बढ़ूं, कहाँ फेथ करूं, वो चीजें नहीं समझ में आ रही है। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे अगर आपसे तो जरूर लिखकर बता। पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलना। बट अगेन कहूंगी ये तो जनरल है, अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।